हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 28 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस। प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, दो इंडाइसेस को डिवाइड करना है। देखो, दो इंडाइसेस को हम डिवाइड करेंगे तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 7⁵ और इसको डिवाइड करना है 7⁵2 से। इस तरह से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, 7⁵5 डिवाइड है, डिवाइड का मतलब अपॉन में, ऐसे तो डिवाइड करते हैं। देखो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में उसको लिख लो। ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है। देखो, दोनों का जो बेस होता है दोस्तों, बेस सेम है। देखो, आपको मैं बताता हूँ 7⁵3। तो जो 7 है इसको क्या कहते हैं, कहोगे भैया इसको बेस कहते हैं। ये जो ऊपर है इसको क्या कहते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं। ओके, तो देखो बेस सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों का बेस सेम है। इंडेक्स दोनों का अलग है पर बेस जो है दोस्तों सेम है। तो बेस को एक बार लिख देंगे 7। देखो, इंडेक्स अलग अलग है और हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब दो इंडाइसेस को हम डिवाइड करेंगे तो जो इंडेक्स है दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस तरह से। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7, 5 - 2 कितना आ जाएगा आंसर, 3। ओके, तो ये आ चुका फाइनल आंसर। कभी भी दो इंडेक्सेस को डिवाइड करोगे तो पहला क्या देखना है, बेस सेम होना चाहिए। देन दूसरा, इंडेक्स को जो है आपको माइनस कर देना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट है a⁶6 डिवाइडेड बाय a⁴। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखिए a⁶6 अपॉन a⁴। देखो, पहले मैंने क्या बोला था, देखो दोनों का बेस सेम है। कहोगे भैया यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों का बेस सेम है। तो a को एक बार लिख लोगे। देन इंडेक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो 6 और नीचे 4, तो क्या करोगे, 6 - 4। अब इसको माइनस करो, 6 - 4 कितना बचेगा, 2। तो लिख दो 2। तो ये आ चुका है a⁴2 या फिर a²। ओके, देन सेकंड है m⁵5 डिवाइडेड बाय m⁵8। ओके, तो m⁵5 अपॉन m⁵8। दोनों का देखो बेस सेम है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो m को एक बार लिख लो। ओके, देन इंडेक्स क्या है, 5 है, यहाँ 8 है, तो क्या करोगे, 5 - 8। अब देखो 5 - 8 करोगे कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ओके, कैसे, देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस। ओके, 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो जब हम 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा। देन बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे माइनस की साइन है। ओके, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब दोस्तों देखो, कभी भी इंडेक्स में माइनस नहीं आता है, कभी भी इंडेक्स में माइनस नहीं आता है। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस हटाएंगे कैसे। देखो, माइनस को हटाने का अच्छा तरीका क्या है, इसको 1/m⁵3 कर दो। ओके, जो बेस में लिखा है उसको नीचे कर दो और ऊपर 1 कर दो। 1/m⁵2 जो रहेगा नंबर वो आ जाएगा। ओके, तो माइनस देखो हट चुका। माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, जो नंबर जो भी बेस में रहेगा उसको इन्वर्स करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने इन्वर्स कर दिया, 1/m⁵3। देन दोस्तों, सब क्वेश्चन नंबर 3 है p⁵3 डिवाइडेड बाय p⁵13। तो क्या करेंगे, p⁵3 अपॉन p⁵13। ओके, तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिखो। देन 3 - 13। अब देखो 3 - 13 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, -10 आएगा। और मैंने अभी बताया आपको कि इंडेक्स जो रहता है कभी माइनस में नहीं रहता। क्या करोगे, 1/p और ये 10 का 10 एज इट इज। तो इस तरह से आंसर आ चुका है। देन दोस्तों, सब क्वेश्चन 4 है x⁻10 डिवाइडेड बाय x⁻10। तो x अपॉन x⁻10 अपॉन x⁻10। तो देखो बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिख दो। देन इंडेक्स क्या है, 10 - 10। ओके, अब देखो x 10 - 10 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 0। कभी भी इंडेक्स में 0 रहा तो उसका आंसर जो है दोस्तों, वो जो बेस है सेम का सेम आ जाता है। ओके, कभी भी अगर इंडेक्स में 0 रहा तो जो भी बेस में रहेगा वही आंसर आएगा। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। देन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है -7⁵12 डिवाइडेड बाय -7⁵12। सो देखो यहाँ क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो -7⁵12 अपॉन -7⁵12। ओके, देखो दोनों का बेस सेम है, -7 -7, तो क्या करेंगे, -7 को एक बार लिख लेंगे। देन इंडेक्स क्या है, 12, तो 12 - 12। ओके, -7 12 - 12 करेंगे कितना आंसर आएगा, 0। मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी इंडेक्स में 0 रहा तो आंसर क्या आता है, जो भी बेस में रहा वो आंसर आ जाता है। तो -7 जो है वही आंसर है दोस्तों। ओके, देन सब क्वेश्चन नंबर 2 है 7⁵5 डिवाइडेड बाय 7⁵3। तो सबसे पहले 7⁵5
डिवाइडेड बाय 7⁻3। ओके, बेस दोनों का सेम है तो 7 को एक बार लिख दो, देन 5 - 3। ओके, इंडेक्स जो है दोनों को माइनस कर दो, 5 - 3 देन 7। जब 5 - 3 करो कितना आंसर आएगा 2। देन क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू, यानी यहाँ तक छोड़ना नहीं, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो 7 का स्क्वायर, ये देखो 2, और मैंने क्या बताया था आपको, 2 का मतलब स्क्वायर होता है। कभी भी इंडेक्स में 3 दिखाना तो 3 का मतलब क्यूब होता है। तो 7 का स्क्वायर क्या आता है, 7 7 जा 49। तो इस तरह से सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5 होल रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 4/5 रेज टू 2। अब देखो 3 है, 3 को हम लोग क्यूब कह सकते हैं। ओके, 4/5 द होल रेज टू क्यूब डिवाइडेड बाय 4/5 द होल रेज टू स्क्वायर। ओके, तो क्या करोगे, देखो 4/5 क्या है, रेज टू 3 है, अपॉन 4/5 रेज टू कितना है दोस्तों 2 है। सो देखो दोनों का बेस सेम है, तो क्या करोगे, बेस को एक बार लिख लोगे, देन 3 - 2, 3 - 2। जब 3 - 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 1। ओके, इंडेक्स में 1 रहा तो जो आंसर है वही सेम आंसर आएगा। ओके, इंडेक्स में 1 रहा तो जो भी आंसर रहेगा वो सेम आंसर आ जाएगा। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है 4/7 डिवाइडेड बाय 4/5। तो लिखेंगे 4/7 डिवाइडेड बाय अपॉन 4/5। अब देखो बेस सेम है 4, तो 4 को एक बार लिखेंगे, देन 7 - 5, इंडेक्स को माइनस कर दो, 7 - 5 देन 4, 7 - 5 करोगे कितना आंसर आएगा 2। देन 2 मतलब क्या मैंने अभी बताया था, 2 का मतलब स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और प्रैक्टिस सेट 29 का वीडियो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।